और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान से अहम खबर है। ईरान में जेन जी का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। सेंट्रल स्क्वायर की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारी। खामेनेई के खिलाफ भारी आक्रोश नजर आ रहा है। और वहीं ईरान के नाहवन में भी भारी प्रदर्शन हुआ है। खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर जेन जी। महंगाई और घरेलू मुद्रा की गिरती कीमत एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान के अंदर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की सड़कों पर जेन जी ने हल्ला बोल दिया है। हर तरफ नारेबाजी का शोर नजर आ रहा है। खामेनेई शासन के खिलाफ आक्रोश की आवाजें उठती हुई नजर आ रही हैं। सेंट्रल स्क्वायर की तरफ ये भीड़ कूच कर रही है। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच आमने सामने वाली स्थिति पैदा हो गई। ईरानी फोर्स पीछे हटने को मजबूर हुई है। कई जगहों पर ईरान में विद्रोह और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, एक और अपडेट है। आईआरजीसी के बेस पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गया है बेस। ये कहा जा रहा है असदाबाद बेस को कब्जे में ले लिया गया है। ईरान की आजादी तक के नारे लगाए जा रहे हैं। और ईरान में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की है। सड़क पर सामान में आग लगाकर विरोध का इजहार किया गया है। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है जेन जी। और वहीं न्यूक्लियर हथियार निर्माण पर अड़े ईरान के लिए अब दोहरा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ ट्रंप ने ईरान पर हमले की तैयारी के संकेत दे दिए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ घरेलू विद्रोह भी छिड़ गया है। आखिर क्या है इस संकट की इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। तेहरान की सड़कों पर निकले युवाओं का विरोध प्रदर्शन कोई जेन जी का विद्रोह नहीं है, बल्कि इस विद्रोह का कारण है मुल्क के हालात। आर्थिक संकट से गुजर रहे ईरान में युवाओं ने मोर्चा इसलिए खोला है क्योंकि सरकार उनकी चिंताओं को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए युवाओं ने मोर्चा खोला, जिसे स्थानीय व्यापारियों का समर्थन मिल गया और इस प्रदर्शन ने विद्रोह का रूप ले लिया, जिससे सवाल खड़े होने लगे कि क्या ईरान में विद्रोह भड़काने की कोशिश हो रही है? क्या इस विद्रोह को ईरान के दुश्मनों का समर्थन है? और क्या विद्रोहियों को इजराइल से फंडिंग हो रही? सवाल अनुमानित हो सकते हैं, लेकिन हालात इस अनुमान को सटीक आकलन में बदल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विद्रोह 2022 के बाद उस दौर में पहुंच गया है जहां ईरान के अंदर अशांति फैला रहा है, और इसका कारण भी अब सामने है। अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की है कि यूएसए अब ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाएगा। यानी पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान के लिए अब संकट और बड़ा हो गया है, जो आर्थिक संकट के विद्रोह को हवा दे सकता है। और इसका अनुमान ईरानी सरकार भी लगा चुकी है। राष्ट्रपति पेजेशकियान के मुताबिक इस्लामी गणराज्य ईरान एक तरफा आक्रमण के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए तैयार है। यह बयान ट्रंप के उस बयान का जवाब है जिसमें ईरान पर हमले का विकल्प उन्होंने खुला रखा है। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, जिसे सरकार ने सदन में भी साफ कर दिया।
इस बयान का सीधा मतलब है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा घातक और बड़े पैमाने पर होगी। हालांकि इस बयान के पीछे ताकत रूस की भी है, क्योंकि क्रेमलिन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान को उत्तेजना से बचना चाहिए। रूस हमेशा ईरान का समर्थन करता रहेगा। रूस का यह बयान दरअसल फ्लोरिडा में नेतन्याहू के उस बयान के जवाब में जारी हुआ है जिसमें ईरान को जंगल की तरह नष्ट करने का दावा किया गया था। यही वजह भी है कि ईरान में इस समय जो प्रदर्शन हो रहा है उसे लेकर इजराइल की तरफ शक की सुई घूम रही है और इस विद्रोह को ईरान को अंदर ही अंदर तबाह करने का मिशन माना जा रहा है। क्योंकि पेंटागन और इजराइल में इस समय फाइटर प्लेन बनाने के अनुबंध हो रहे हैं। अमेरिका इजराइल के लिए खर्च भी कर रहा है ताकि दबाव ईरान पर बना रहे और दूसरी तरफ ईरान में जो विद्रोह हो रहा है वो अमेरिका की मांग मानने के लिए मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।